यूक्रेन में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, अगले 24 घंटे में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, लेकिन ट्रकों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 3 तरफ से रूस ने घेराबंदी कर रखी है। जगह जगह बम बरसाए जा रहे हैं, टैंक पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब मानवीय संकट गहराता हुआ यूक्रेन में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की भारी किल्लत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पतालों तक तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई ना पहुंचाई गई तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। WHO के मुताबिक यूक्रेन में 600 अस्पताल हैं और अभी भी 1700 कोविड-19 अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, इन सबको भी समय समय पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में ट्रकों को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान कई जगह रास्ते बंद हैं, कई जगह रूस का कब्जा है, खतरे की जद में है हाईवेज, और इसी को लेकर के अब बड़ी किल्लत हो सकती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं चर्चा के लिए। सुरेश गोयल साहब, अगर बात की जाए इस पूरे यूक्रेन को लेकर के, काफी 2-3 दिनों से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हेरोइक रवैया अपना रहे हैं। लोग हथियार लेकर के सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, रूस का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट सामने आया है, यह दिखाता है कि असलियत क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन। दरअसल बात यह है कि लड़ाई में कि ठीक है, 2 लीडर्स हैं, उनका चैलेंज कर रहे हैं जो भी हैं, लेकिन पीपल पे द प्राइस, तो वही ये कीमत चुका रहे हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीजेंसीज हैं पैदा होती हैं। आप देखिए, आप बच्चों की तस्वीर देख रहे थे कि बेचारे वो ठंड में खड़े हुए हैं, उनको जाना पड़ रहा है, इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, जहाँ पर जा रहे हैं उसके लिए बिस्तरा है या नहीं है, खाने पीने की सप्लाई है। तो ये जब भी युद्ध होता है तो उसमें इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, बड़ी दिल को दुख बहुत पहुंचता है जी। लेकिन ये है जी। सचदेवा साहब, अब यूक्रेन के पास क्या विकल्प है? ज़ेलेंस्की कहते हैं अगले 24 घंटे बेहद अहम है। वो लड़ाई की बात कर रहे हैं, या फिर वो जो है शांति बहाली की जो चर्चा हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, या उनके देश में जो इस तरह का संकट पैदा हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, उसका जिक्र कर रहे हैं? यूक्रेन के पास शायद ऑलमोस्ट कोई विकल्प नहीं है। एक तो यह है कि इसी तरह लड़ते जाएं, मार्टर होते जाएं, रशिया करता जाएगा और अल्टीमेटली यूक्रेन की लीडरशिप को जाना पड़ेगा, मार दिया जाएगा, या ज़ेलेंस्की दूसरे देश चले जाएंगे और उसके बाद अनार्की आ जाएगी देश में, राइट? यही, या फिर अभी सरेंडर कर दे, पर अभी सरेंडर करने के मूड में लीडरशिप तो इनकी लग नहीं रही है। पर हालात जो है, जैसे आप अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज अगर हो रही है, वो केवल इसलिए नहीं हो रही कि ट्रक नहीं जा पा रहे अस्पताल, इसलिए भी हो रही है बिजली नहीं आ रही है जी। वही ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए आपको बिजली चाहिए होती है जनसेट से, राइट? और जैसे तो तुम जब बिजली डाउन कर रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन कर रहे हैं, सिविलियंस को इतनी दिक्कतें हैं, मर भी रहे हैं, और ये पलायन तो अलग चीज है टोटली, राइट? तो ये जो सारा कयास है जी, इसके चलते टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डाउन है, बिजली नहीं, पानी नहीं, ठंड, ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल जाओ कैसे, दुकानें खाने की कहां आ रही होगी, ब्रेड आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, खाने की शॉर्टेज हो रही होगी इस समय, राइट? कार्स आपकी चल नहीं पा रही, आप कहीं जा नहीं पा रहे, पेट्रोल पंप है नहीं, तो आपकी पॉपुलेशन तो टोटल एक स्टैंड स्टिल पे लाने एक ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिविक डिस्ट्रॉय करने का, मिलिट्री के अलावा, राइट? तो ये सिचुएशन है फिलहाल यूक्रेन की। या ऑब्वियसली इस समय है सरेंडर कर दे, बट रशिया की टर्म्स मेरे ख्याल से क्लियर है, और रशिया अपनी टर्म्स से पीछे नहीं हटेगा जी। ठीक है, अब रशिया अपनी टर्म से हटेगा नहीं और बहुत पावरफुल है, यूक्रेन उतना है नहीं जी, तो झुकना तो निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की के पास विकल्प काफी सीमित हो रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।